पूरे बिहार में जमीनी विवाद के कारण ही 60% से ज़्यादा क्रिमिनल मामले होते हैं। लेकिन पूरे बिहार में अगर ज़िले की बात करें तो पूर्णिया ज़िला इसमें सबसे आगे है। यहाँ ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर जो मामले होते हैं क्रिमिनल मामले, वो ज़मीनी विवाद से ही जुड़ा हुआ होता है। एक ऐसा ही मामला पूर्णिया के बनभाग में हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि गोलियां दोनों तरफ से चली हैं, और लेकिन जो आवेदन है थाना में दिया गया है, उस दोनों आवेदन पर के नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों ही पक्ष में जो अपने अपने दावे हैं उसके हिसाब से पुलिस को बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक पक्ष, मोहम्मद अकमल आज हमारे पास हैं, इनसे हम जानना चाह रहे हैं कि इनका पक्ष क्या है। तो बताइए, आपका क्या पक्ष है इसमें? मेरा पक्ष ये है कि बीते 3-4 रोज़ पहले मोहम्मद नूर जो है वो मेरे ज़मीन पे लगभग 28 कट्ठा 1.5 बीघा के आसपास मेरा ज़मीन है। उसमें क्या कहते हैं कि मेरा पूरा बागान लगा हुआ है, आम, कदम और सागवान लगभग 1200 सागवान लगा हुआ और आम कदम लगा हुआ है। तो पिछले 4 महीने या 5 महीने पहले मोहम्मद नूर के द्वारा एक प्राइवेट अमीन को बुलाकर मंगाकर उससे अपना नापी करवा लिया और हमारे बगीचे में 8 से 10 फीट वो अंदर घुस गया, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि आप यहाँ आज ज़मीन नपाई है और आप रहें, ऐसा कुछ भी सूचना नहीं था। उसके बाद जब हम लोगों को पता चला तो गांव के ही मुख्य आदमियों से बात किया तो उन्होंने पंचायत रखा संडे को कि एतवार को हम पंचायत रखते हैं और दोनों पार्टी के तरफ से अमीन रहेगा, उसके बाद अपना अपना सभी क्या कहते हैं कि जगह पकड़ लेंगे। उसके बाद एतवार को पंचायत रखने की बात हुई थी, जिस समय शुक्रवार को, उसी दिन के लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास फिर ट्रैक्टर लेके मोहम्मद नूर उनके 2 पुत्र मोहम्मद जावेद और मोहम्मद परवेज, ये दोनों फिर से आ गए खेत पर और क्या कहते हैं कि 8 से 10 फीट जो ज़मीन था उसको ये जोत के अपने में मिलाने का कोशिश करने लगा। तो हम लोगों ने बोला कि जब इसकी पंचायत हो चुकी है और रविवार को जब दोनों पक्षों के द्वारा अमीन आएगा और उसके बाद नापी होगा तो फिर तभी आप इस खेत को जोत सकते हैं। इसी क्रम में मोहम्मद परवेज आलम ने घर गया और घर जाकर वहाँ से हथियार लाया और हमारे ऊपर फायर कर दिया। हमने मौके पर भी पुलिस के नगर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार को फ़ोन किया और वहाँ से थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ सभी वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और उसकी जांच की है। आप इस विषय में, ये तो आपका कहना है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने आप पर फायर किया, जी है ना, लेकिन उनका जो आवेदन है उन पर भी केस दर्ज हुआ है, यानी कि एक तरह से काउंटर केस दर्ज हुआ है और उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि आप लोग भी हथियार से लैस होकर के आए थे। तो ये बताइए कि जो फायरिंग हुई वो दोनों तरफ से हुई या फिर नहीं, सिर्फ उन्हीं मोहम्मद परवेज आलम के तरफ से ही फायरिंग हुई थी, जो कि वहाँ पे जितने भी 400-500 आदमी थे, पत्रकार हुए, उसके बाद थाना अध्यक्ष हुए, उन लोगों ने बहुत से आदमियों से बात किया। सभी ने ये बात स्वीकार किया और थाना अध्यक्ष को बताया कि जी हाँ, हम लोग यहाँ पे मौजूद थे और मोहम्मद परवेज आलम ने गोली चलाई है, हम लोगों ने देखा है। अच्छा, आप लोगों ने कोई फायरिंग नहीं जी की? नहीं, वो काउंटर केस किया हम लोगों पे। इसके विषय में भी कल क्या कहते हैं कि ये आईओ आए थे वहाँ से, प्रभुनाथ जी, तो उनके द्वारा जो 3 विटनेस को दिया गया था, उन तीनों विटनेस ने ये बात खारिज कर दिया कि मोहम्मद अकमल आलम के तरफ से कोई भी फायरिंग हुई है। अच्छा, उसको नहीं माना वो लोग? जी। अच्छा, ये बताइए, आप उन्होंने लिखा है कि आप हथियार से लैस होकर के वहाँ पहुँचे, ठीक है, फायरिंग नहीं हुई, जी। हथियार लेके पहुँचे थे आप लोग? जी नहीं, हम लोग सिंगल गए थे, खाली हाथ। हम लोगों के हाथ में लाठी डंडा तक नहीं था और ऐसा कोई विवाद भी नहीं था कि जहाँ पे कोई गोली चला दे। जब बात हो गई थी कि संडे को दोनों पक्ष से अमीन को रखा जाएगा, ये बात थाना अध्यक्ष को भी पता था। उन्होंने हमारे बनबाग चुनापुर के सरपंच साहब जो मोहम्मद रज्जाक हैं, उनको भी बोल दिया था कि आप इस बीच में रहें और दोनों पार्टी क्या कहते हैं अमीन को मंगाएंगे और आप अपने स्तर से आप रहकर इन दोनों का मामला को हल करवाएंगे, सॉर्ट आउट कराएंगे जी। तो अभी अब मामला पुलिस में चली गई है, तो कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है? जी, अभी ये मामला 3 या 4 रोज हो गया, अभी तक पुलिस इस पे दबिश नहीं की है या अपराधी को पकड़ने के लिए धरपकड़ की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है। अच्छा, अभी आपका कहना है क्या कि पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए अभी तक एक बार भी उनके घर पे नहीं गई है? जी नहीं।
बाकी जो कागजी प्रक्रिया है वो तो किया जा रहा है। हाँ जी, जो भी कागजी प्रक्रिया है वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और हमने जो आरोप लगाए हैं उनका भी क्या कहते हैं कि आईओ साहब आके वो भी जांच करके गए हैं। हमारा कदम और क्या कहते हैं सागवान का ठाल जो है तकरीबन 25 से 30 मोटा मोटा ठाल को जो पश्चिम साइड से था उनके आल के तरफ वो काट के वो अपना घर लेके चले गए हैं ट्रैक्टर पे लोड करके। जिसकी जानकारी में कौन आया? जी हमारा ये दोस्त है। ये भी उस समय वहाँ मौजूद थे? जी ये भी वहीं पे थे और हमारे साथ ही थे। आपके साथ और कितने दोस्त मौजूद थे वहाँ? हमारे साथ दोस्त के मामले में एक यही बस जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हर चीज़ में हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, बस हमारे साथ ये थे। बाद बाकी और ग्रामीण थे वहाँ पे। भाई परिवार के लोग भी तो गए होंगे? हाँ हमारे पापा वहाँ थे, हाजी मोहम्मद शतीम, उसके बाद हमारे भाई भी थे मोहम्मद अजमल, ये लोग भी वहाँ पे थे। और गांव के लगभग 300 से 400 ग्रामीण भी वहाँ पे मौजूद थे। सारे लोग मौजूद थे? जी। सबके सामने में फायरिंग की गई? जी सबके सामने फायरिंग की गई है। ये सर ये घटना जो है कि हमारे साथ कोई फर्स्ट घटना नहीं है। इससे पहले भी परोड़ा के 2 आदमियों पे वो गोली चला चुका है, जो वो दोनों भी मुकदमा किया है। जहाँ तक एक लेडीज़ है उसके नाक में गोली लगी थी, जो नाक को फाड़ते हुए बाहर निकली थी, ये भी मामला है। ये हमारे जब हमारे पे किया तो ये तीसरा मामला है सर उसका गोली चलाने का। अच्छा, गोली काट के तीसरा मामला है। और अभी तक प्रशासन उस पे क्या कहते हैं कि कानूनी कड़ी नहीं की है। पिछला जो 2 मामले और हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं, इसीलिए ये बोलते हैं कि ये हमारा तो ये दायां बायां हाथ का खेल है। हम 3-4 मामला ऐसा खत्म कर चुके हैं। पहले भी गोली चला बढ़ा हुआ? जी मनोबल उसका पूरा बढ़ा हुआ है। क्या लग रहा है मनोबल उनका कौन बढ़ा दिया? पुलिस उनका मनोबल, अगर जाहिर सी बात है, अगर प्रशासन समय रहते उस पर अगर कठोर कानूनी कार्रवाई करती तो आज शायद ये नौबत ना आती। आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने जी जो कार्रवाई करनी चाहिए वो स्थानीय पुलिस ने उस तरह से कार्रवाई उन पर नहीं की, अंकुश नहीं लगाया? 12-13 का मामला था 2012-13 में, उस समय भी वो गोली चलाया मामला है ये। जी अच्छा, लेकिन उसका मनोबल काफ़ी बड़ा हुआ, आपका ये कहना है? जी उसका मनोबल काफ़ी बड़ा हुआ और अभी भी बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या है वो? सर 4 व्हीलर का डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं। थोड़ी सी बात हम आपसे और कर लेंगे, लेकिन आपके दोस्त से हम कर लेते हैं। अच्छा आप बताइए, आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ हम भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनवर आलम। घर का है आपका? बनभाग ही है। अच्छा क्या क्या देखे आप वहाँ? हम देखे उस समय जब पहुँचे तो देखो गाड़ी से उतर रहा था और उतरते के साथ ही गोली हाथ में लगाते हुए इस पर फायरिंग की है। फायरिंग का ये लोग जब दौड़ा उसके पास। फायरिंग किसी खास व्यक्ति को टारगेट करते हुए किया, फिर ऐसे डराने के लिए कर दिया? नहीं, इसी के ऊपर। हवाई फायरिंग भी तो होती है? नहीं डायरेक्ट इस पर फायरिंग किया गया था। इस पर किया हुआ था? हाँ। अच्छा दूरी क्या थी दोनों में? वही 100 मीटर के आसपास होगा। 100 मीटर की दूरी से इसको टारगेट करते हुए फायरिंग किया और उसके बाद ये तो झुक गया था, जो गोली साइड से निकल गई तो इस क्रम में ये आगे दौड़ा पकड़ने के लिए उसको तो गाड़ी घुमा के भाग गया वहाँ से। अच्छा फायरिंग करके वो फरार हो गया? वहाँ बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई? तो वहाँ पे नहीं था ना, वो साइड में लोग खड़े थे। साइड में लोग खड़े थे तो वो चला गया उसके बाद से? हाँ। आप अपने दोस्त की मदद करने के लिए गए थे? हाँ देखते झगड़ा हो रहा था, बोले दोनों पार्टी के में हम लोग का ना नहीं लगेगा, बोले ना पिका ले दोनों पक्ष से। अच्छा वो भी रिश्तेदार ही है? हाँ रिश्तेदारी है। अच्छा ये आपस में ही हुआ है? आपस में हुआ है। तो आप लोग चाह रहे थे कि आपसे समझौता के जरिए मामला सॉर्ट आउट हो? हाँ आपसे समझौता हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद सनवर आलम। आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप पर हवाई फायरिंग की गई, पहले भी वो कर चुका है? सीधे हमारे पे फायरिंग किया गया था सर, हवाई फायरिंग नहीं हुई थी। अच्छा सीधा आप पर किया गया? जी वो हम पे आरोप लगाए हैं कि वो हवाई फायर किया है, लेकिन वहाँ पे जो 300-400 ग्रामीण थे उन्होंने इस बात को सीधा नकार दिया है। गोलियां जो चलने की बात आ रही है वो गलत है? नहीं, वो हम पे काउंटर कर रहे हैं इसलिए कि ताकि हम इधर झुक जाए और ये जांच का विषय है, ये पुलिस प्रशासन देखेगी। जी मामला को उलझाने के लिए वो हम पे भी मुकदमा दर्ज कराया कि ये भी हवाई फायरिंग किया है। लेकिन पुलिस ने आपने जो लिख करके दिया है, पुलिस ने उस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है? जी उस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मौके पर भी पुलिस आई थी। अब कार्रवाई होनी चाहिए जी, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बस हमको न्याय मिलना चाहिए सर, बस आपको न्याय मिलना चाहिए। जी क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद अकमल आलम। मोहम्मद अकमल। ये देख रहे हैं कि ये जो मोहम्मद अकमल का मामला है, ये मामला भी पारिवारिक मामला ही है, लेकिन मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। और इस तरह का मामला जो है वो सिर्फ पूर्णिया में ही नहीं है,
बल्कि पूरे राज्य में कहा जा रहा है कि 60% से ज़्यादा जो क्रिमिनल मामले हो रहे हैं उसका मूल वजह ज़मीनी विवाद है। और ज़मीनी विवाद इस तरह से पूर्णिया में जकड़ लिया है लोगों को कि पारिवारिक लोग भी आपस में इस गोली चलाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, या फिर उनका मनोबल इतना बढ़ जा रहा है कि उनको लगता है कि गोली चलाने से ही ज़मीन पर मेरी कब्जा हो पाती है। तो इस तरह का लोगों का मेंटलिटी बना हुआ है और यही वजह है कि अब गोलियां चल रही हैं ज़मीन को लेकर के। और लोगों में जो एक कानून का भय होना चाहिए, गोलियां चलने का मतलब ही यही होता है कि लोगों में कानून का भय नहीं है। जो भी असामाजिक लोग हैं उन लोगों में कानून का भय नहीं है। पूर्णिया में इस तरह के मामले कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए प्रशासन को, राज्य सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा इस तरह के मामले जितने बढ़ते जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में और परेशानियों का सबब बन सकता है। खुशहालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।